हाय गाइस, वेलकम, गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन 12 का। और उस डिफरेंशिएशन में सब टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। इन प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो सॉल्व सम एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। आज भी हम उसी के ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे। चलो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं वो फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। आप लोगों को पता है वो फॉर्मूला है dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/dy/dx। इसी फॉर्मूले को हम डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन कहते हैं। इसी फॉर्मूले को हम डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन कहते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ कमोडिटी विथ रिस्पेक्टिव टू प्राइस। हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग होता है हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है? डिमांड का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इधर डिमांड कौन है? एक्स है। विथ रिस्पेक्टिव क्या है? प्राइस। प्राइस क्या इधर? वाई है। मतलब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है? डिमांड का। डिमांड कौन है? एक्स, इसलिए हमें डी एक्स फाइंड करना है। विथ रिस्पेक्टिव क्या है? प्राइस है। प्राइस कौन है? वाई, इसलिए हमें ये फाइंड करना है डी एक्स बाय डी वाई। समझ में आया? ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ए फॉर्मूले की मदद से। ये जो आपके सामने जो फॉर्मूला दिया है ना, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/dy/dx। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे? डिमांड का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्टिव टू प्राइस। अब हमें इधर जो भी दिया है डिमांड प्राइस, इधर डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड है। इधर डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड है। अब हमें क्या दिया देखोगे, इफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू ए रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स। इधर तीन फंक्शन है। पहला वाला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, सिंगल एक्स है। सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेस टू एक्स है। एंड थर्ड फंक्शन है लॉग फंक्शन। ये तीन फंक्शन है। इधर ये जो पहला वाला फंक्शन है ना, एक अलजेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों का इधर मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम इधर मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और log x ये सिंगल फंक्शन है, इसको नॉर्मल फंक्शन के फॉर्म में, इसलिए हमें कोई रूल यूज करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली हम log x का क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। आया समझ में? चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x, किसका रेट फाइंड करना है? डिमांड का। विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? प्राइस। दैट इज टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? dx बाय dy। अब तक हमने डायरेक्टली dx बाय dy फाइंड नहीं किया। अब तक हमने क्या फाइंड किया? अब तक हमने जो भी फाइंड किया वो हमने y का डेरिवेटिव फाइंड किया, मतलब dy बाय dx। ये हमने अब तक क्या किया? फाइंड किया। इधर हमें क्या फाइंड करना है? dx बाय dy फाइंड करना है। हमें इधर क्या फाइंड करना है? dx बाय dy फाइंड करना है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वी हैव टू गिवन दैट, हमें जो भी कुछ दिया है वो देखते हैं। हमें क्या दिया था? y इज इक्वल टू एक्स इंटू ए रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स। ये जो फंक्शन दिया है, फर्स्ट वन हम क्या करेंगे? y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्टिव x। चलो y को डिफरेंशिएट करते हैं। y का डेरिवेटिव क्या आता है? क्या आता है y का डेरिवेटिव? dy बाय dx। ये आप लोगों को पता है। फिर d अपॉन dx एज इट इज। अब वो y है ना, y की वैल्यू क्या है? ये जो dy अपॉन dx है ना, ये हमने क्या किया? इधर का dy बाई डी एक्स एज इट इज। ये d और ये dx इधर में हमने क्या किया? एज इट इज लिखा। अब हम देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। y की वैल्यू जो भी है वो y की वैल्यू है x इंटू ए रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स। इधर मैंने कलर में इनको टाइप किया है। x को ब्लू कलर है, ए रेस टू एक्स को रेड कलर है, लॉग एक्स को ग्रीन कलर है। मैंने इसको इसलिए किया कि आप लोगों को रूल समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे किया। चलो देखते आगे क्या होता है। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।
डी इज इक्वल टू, ये जो x इंटू ए रेस टू एक्स है, पहला x जो है वो अल्जेब्रिक है, और जो ए रेस टू एक्स है वो एक्सपोनेंशियल है, अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, इसलिए इधर हम u इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे। मतलब पहले वाला फंक्शन u है और सेकंड वाला फंक्शन v है। आप लोगों को u इंटू वी का रूल पता है, फर्स्ट वन एज इट इज आता है, सेकंड वन का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट वन एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद प्लस साइन आता है, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाला एज इट इज आएगा और ये पहले वाले का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। ये है u इंटू वी का रोल, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद ये प्लस वाला साइन एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, और ये लॉग एक्स सिंपल फंक्शन था, लॉग फंक्शन था, इसलिए उसका सेपरेटली हमने क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड किया। ओके, समझ में आया। अब इधर जो भी है, इधर x डी अपॉन डी एक्स ए रेस टू एक्स, आप लोगों को पता है d अपॉन डी एक्स के आगे जो भी होता है, ये d अपॉन डी एक्स के आगे कौन है, x है, इसलिए हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेते, हम डेरिवेटिव किसका लेते हैं, जो बाद में फंक्शन होते हैं उसका डेरिवेटिव लेता है। इसलिए इधर का ये जो x है ना, x एज इट इज आया, इसका हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, क्यों, वो d अपॉन डी एक्स के आगे है, आगे जो भी होता है उसका हम डेरिवेटिव नहीं लेते। फिर अब d अपॉन डी एक्स के बाद में कौन है, ए रेस टू एक्स, इधर मैंने रेड कलर में इधर दिया है, जो ए रेस टू एक्स रेड था ना, उसका डेरिवेटिव क्या किया हमने, रेड कलर में लिया। इधर देखो x क्या था, ब्लू फॉर्म में था, इधर भी हमने क्या, ब्लू एज इट इज। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्लस इधर का प्लस एज इट इज, आप लोगों को पता है ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वो हमने लिया है ए रेस टू एक्स लॉग ए। उसके बाद प्लस ए डी अपॉन डी एक्स के आगे कौन है, ए रेस टू एक्स, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया इसको, इसलिए इसको मैंने एज इट इज रखा। ये डी अपॉन डी एक्स के आगे कौन है, एक्स, आप लोगों को पता है एक्स का डेरिवेटिव कौन है, 1। ए रेस टू एक्स और एक्स क्या है, इनटू, इसलिए इन दोनों में कोई साइन नहीं, इनटू है, समझ में आया। वैसे ठीक वैसे ही इधर एक्स एंड ए रेस टू एक्स में कोई साइन नहीं है, इनटू का साइन है, इसलिए इधर कौन सा साइन नहीं आया। और इसके बाद ये दोनों में प्लस और ये लास्ट वाला प्लस, और आप लोगों को पता है log x का डेरिवेटिव क्या आता है, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। समझ में आया हमने क्या किया। अब देखो इधर ये जो पहले दो टर्म है ना, इधर x इंटू ए रेस टू एक्स लॉग ए और ए रेस टू एक्स इंटू 1, इन दोनों में एक टर्म कॉमन है, इन दोनों में एक टर्म कॉमन है, और कौन कॉमन है, वो ए रेस टू एक्स, इसलिए हमने क्या किया, दोनों में से ए रेस टू एक्स को क्या करें, क्या कॉमन निकाल, इधर का ए रेस टू एक्स और इधर का ए रेस टू एक्स। समझ में आया। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर का ए रेस टू एक्स तो बाहर आ गया, इधर का भी ए रेस टू एक्स क्या हो गया, बाहर आ गया। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए वाला x, इसलिए मैंने इधर x लिखा, और ब्रैकेट में और क्या बचा था, log a, इसलिए हमने क्या लिखा, log a। ये आगे का प्लस वाला एज इट इज, और क्या बचा 1, इसलिए मैंने ब्रैकेट में वो लिखा। ए रेस टू एक्स बाहर आ गया ना, जो भी ब्रैकेट में बचा है x log a प्लस 1, और ये लास्ट वाली जो टर्म है ना 1 अपॉन ए रेस टू एक्स, ए एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं। अब ये आ गया हमारा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्टिव x, जो हमने डिफरेंशिएट किया था, और अब हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम फॉर्मूले को यूज करते हैं, जो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बाय डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, और वो फॉर्मूला है dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। फिर इधर dy बाई dx क्या है, जो अभी हमने फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 1, क्या है वो, ए रेस टू एक्स इन ब्रैकेट x log a प्लस 1 प्लस 1/x। ये जो dy बाई dx की वैल्यू है ना, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर पुट अप कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है आगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेस टू एक्स ब्रैकेट में x log a प्लस 1 प्लस 1/x, और ये आ गया हमारा dx बाय dy। ये है हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया, हमें जो फाइंड किया था x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वो हमने क्या किया, फाइंड किया। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करके हमने एग्जांपल सॉल्व किया। क्यों, इधर दो फंक्शन थे, x इंटू ए रेस टू एक्स, और लास्ट में कौन था, ए रेस टू एक्स। अब इसके ऊपर हम अब होमवर्क देखते हैं।
सेम एग्जांपल है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई किया वैसे ही रूल इधर आपको अप्लाई करना है। ये जो पहले एग्जांपल है y इज इक्वल टू सेम, कोई चेंज नहीं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। इधर एक क्या है x इंटू क्या है log x प्लस क्या है x, इधर भी x एंड log x दोनों फंक्शन का क्या है मल्टीप्लिकेशन। सेम वैसे ही हमने जो किया था ना, इसको यू पुटअप करने का, इसको भी पुटअप करने का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसको क्या करने का है, सॉल्व करने का। सेकेंड एग्जाम्पल ही सेम है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। इधर क्या दिया है a रेस टू x दिया है, x इंटू a रेस टू x, इधर भी मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और थर्ड वन जो एग्जांपल है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस y इज इक्वल टू x इंटू a रेस टू x, और लास्ट में दिया है रूट x। स्क्रीन पॉज करके, लेक्चर पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, 1 2 3 ए होमवर्क आप सॉल्व करके मुझे भेज दो। मेरे ख्याल से आप लोगों को एग्जांपल समझ में आया होगा, उसी के बेस पर होमवर्क जो दिया है हमने वो भी आप सॉल्व करके मुझे भेज दो। आज का इसी सेक्शन में इतना ही है। कल से हम एक टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट। तो टेस्ट कैसी होगी मैं आपको बताऊंगा। तब तक थैंक यू।